आत्मानंद मास्टर्स। अपनी दोनों आंखें बंद, जिन्होंने चश्मा लगाया वो चश्मा उतार दे। अपने हाथों को या तो ज्ञान मुद्रा में रखें या फिर क्रॉस कर ले, अपने पैरों को क्रॉस कर ले। अपनी आती जाती सांस के ऊपर पूरी तरह से ध्यान। अपने ध्यान को सिर्फ अपने नाक पर लेकर जाएंगे। नाक हमारी पिरामिड को दर्शाती है। अपने सांसों के पास आप पहुंच चुके हैं, जहां से एक सांस गर्म आ रही है, एक सांस ठंडी आ रही है। आप अपनी सांसों को चलते फिरते, खाते पीते, सोते हुए, किसी भी परिस्थिति में पूरी तरह से सजग होकर देख सकते हैं। उसके लिए जरूरी नहीं है आपकी आंखों का बंद होना। आपका कहीं बैठना, सिर्फ सांसों को देखना है, सिर्फ सांस। जो हर पल हमें सिखाती है याद दिलाती है कि मैं हूं तो तुम हो। तो पहला गुरु कौन? हमारी सांस। सांस के साथ इस शरीर को लेकर शांत चित्त होकर बैठ जाए। बने रहेंगे अपनी सांसों के साथ। आती सांस, जाती सांस, गहरी और लंबी सांस। अपनी नाभि से लेकर सर तक अपनी सांस को लेकर जाएंगे। और धीरे धीरे अपनी सांस को रिलीज करेंगे। आप अपनी बॉडी को रिलैक्स करेंगे। फिर से एक बार गहरी और लंबी सांस। कुछ क्षण रुके और धीरे धीरे सांस को छोड़ दें। पूरी तरह से रिलैक्स, शांत।
अपने दोनों हाथों को धीरे से नमस्ते मुद्रा में लेकर आए। सभी मास्टर्स की ब्लेसिंग्स लेंगे। ओ महावतार बाबा जी, ओ लहरी माशे, ओ लॉर्ड बुद्धा, परम ऋषि पतंजलि, ग्रैंड मास्टर प्रबोधन, हमारे कुल देवी देवता, हमारे पितृजन, एंड ऑल गुरु मंडल शक्ति, सभी की ब्लेसिंग्स लेते हुए ध्यान की गहराई में उतरे। मास्टर्स, सभी मास्टर हमारे सामने विराजमान है, ऐसा सोचें। हमारे कक्ष में बैठे हैं और हम उनके सानिध्य में ही ध्यान में बैठकर अथाह गहराइयों के ओर चल पड़े हैं। आपके साथ आपका समस्त परिवार, पूरा कुटुंब आपके साथ बैठा है। घर के सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे सभी ध्यान में मग्न हैं। बने रहेंगे अपनी आती जाती सोचों के साथ। हर श्वास के प्रति जागरूक रहे। अपने आप को डिवाइन पिरामिड के अंदर महसूस करेंगे। हम सब डिवाइन पिरामिड के अंदर मास्टर से ऊर्जा को कनेक्ट करें। और इस स्वर पर हरा प्रवाह डिवाइन एनर्जी मूविंग।
सर से लेकर नीचे पूरी हमारे माथे पर आ चुकी है, हमारी आंखों पर आ चुकी है। आंखें हमारी पूरी तरह से धीरे-धीरे ऊपर होना चाहिए। गर्दन, हमारी गर्दन पूरी तरह से रिलैक्स होते जा रहे हैं। हमारे दोनों हाथ रिलैक्स होते जा रहे हैं। धीरे धीरे हमारा गला, हमारा हृदय पूरी तरह से रिलैक्स होता जा रहा है। हृदय चक्र को पूरी तरह से रिलैक्स करते हुए परम आनंद का सुख लेते हुए धीरे धीरे हमारा मणिपुर चक्र जो है ऊर्जा से भर चुका है। सभी मांसपेशियां, सभी ऑर्गन्स पूरी तरह से रिलैक्स करते हुए अपना अपना काम कर रहे हैं। हमारा सकराल चक्र जो नाभि से नीचे है वो भी पूरी तरह से रिलैक्स होता जा रहा है। रिलैक्स एंड बैलेंस्ड होता जा रहा है। धीरे धीरे हम अपने मूलाधार चक्र की ओर बढ़ रहे हैं। दिव्य ऊर्जा पूरी तरह से हमको बैलेंस्ड और रिलैक्स करती जा रही है।
धीरे धीरे ऊर्जा हमारे कमर से होती हुई हमारे काफ मसल्स तक पहुंच रही। पूरी तरह से एनर्जी फ्लो हो रही है। थाइस, हमारे नीज, हमारे काफ मसल्स से होते हुए धीरे धीरे, एंकल से होते हुए धीरे धीरे ऊर्जा प्रवाहित होते हुए हमें पूरी तरह से रिलैक्स एंड बैलेंस्ड करते हुए प्रवाहित हो रही है। हम पूरी तरह से बैलेंस्ड है। वननेस, वननेस, वननेस। धीरे धीरे इस यात्रा को दोबारा ऊपर की ओर लेकर चलेंगे। ध्यान के हमारे तलवे, हमारे टखने, हमारे काफ मसल्स, हमारे घुटने, हमारे थाइस, कमर, हमारे धीरे धीरे सारे चक्का जो ऊपर की ओर जा रहे हैं, सब अपने आप को धीरे धीरे ऊपर की ओर लेकर जाए ऊर्जा को। और अपने सहस्त्रार से होते हुए डिवाइन वाइट लाइट में जाकर, लाइट से होते हुए मर्ज हो जाएंगे। महसूस करें जो आपके सर के ऊपर दिव्य ऊर्जा है, वो आपको पूरी तरह से रिलैक्स एंड बैलेंस करती है।
Masters, 2 minutes left. धीरे धीरे चेतना में आएंगे। अपनी वर्तमान स्थिति में आएंगे मास्टर्स, सांसों के प्रति सजग। अपने दोनों हाथ नमस्ते मुद्रा में लेकर आए। सभी मास्टर्स का धन्यवाद करें। धन्यवाद मुख्तार बाबा जी, धन्यवाद ताहिर जी, धन्यवाद फतेह सर एंड ऑल गुरु मंडल शक्ति। सभी का धन्यवाद। उन सबका धन्यवाद जिन्होंने मेरे साथ बैठ के ध्यान किया। मेरे इस शरीर का धन्यवाद जिन्होंने मुझे ध्यान पर लाने के साथ साथ मुझे ध्यान में बिठाने के लिए का धन्यवाद करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद संजू सिंह के साथ ध्यान करने के लिए। बहुत बहुत आभार। आप अपने दोनों हाथों को धीरे धीरे आपस में रगड़ते हुए अपनी आंखों को रखेंगे। थैंक यू। मास्टर जिन्होंने पानी रखा है अपने साथ, पानी जरूर पिए। मास्टर्स अपनी खिड़की खोल लें हमारे बीच। सर वेलकम जसविंदर सर, आपका बहुत बहुत आभार। आए, वेलकम सर, वेलकम। मास्टर 1 मिनट।
मैं सर के बारे में ज़्यादा सर मना करते हैं बताने के लिए। उन्होंने सिर्फ ये बोला है कि मैं ध्यानी हूँ और ध्यान की ही बात करता हूँ, सिर्फ उनसे ज्ञान ही प्राप्त करना है। तो मास्टर्स सभी का, सभी की ओर से सर का रहेगी अभिनंदन और मोटिवेशन। थैंक यू सर। मैं म्यूजिक बंद कर रही आत्मवंदन सभी को। हूँ। आत्मनंदन सर, आत्मनंदन। आप सभी को मैं इतनी बड़ी लैंग्वेज तो नहीं जानता, लेकिन मेरी बातें बिल्कुल ही सीधी सादी होंगी, जो मैं बिल्कुल ही प्योरिटी के साथ आपके सामने रखूंगा। जितना टाइम भी मैं आपके पास रहूंगा, उतना टाइम भी आप उस एनर्जी को महसूस करना, जिस एनर्जी के साथ आप ध्यान करते हो। हर व्यक्ति के साथ पता नहीं होता, हर व्यक्ति के साथ उस दो से लेकर अपने जन्मों में उस स्पिरिचुअल गाइड से वो मिला होता है, वो स्पिरिचुअल गाइड होते हैं। आप सबके साथ भी देखो, अगर आप कैमरा को ऑफ रखोगे तो मैं नहीं कहता कि एनर्जी तक पहुंच भी पाओगे, क्योंकि एनर्जी अगर आपने कहीं से भी ली है तो आपको कोई भी आपने अगर आप पे कोई समझदार व्यक्ति हो, कोई तो महात्माओं के साथ जुड़ा हुआ हो, उसको पता होता है कि भाई जो संत महात्मा जब कोई कृपा करते हैं, जब एनर्जी देते हैं, वो कैसे देते हैं। कैमरा बंद मत करने का मतलब है कि बंद ही रह जाओगे, वो चीज नहीं पा पाओगे जिस चीज को पाने के लिए आप आए हो। ध्यान, सबसे पहले कि ध्यान क्या होता है, आप लोग अच्छे तरीके से जानते होते हैं होंगे कि आप ध्यान क्यों करते हैं। कोई मतलब कि ध्यान का मीनिंग बताएगा? मैसेज करें, ध्यान का मतलब क्या है। आप में से कोई भी छोटा सा कुछ भी हो आपकी नजर में, मैसेज करे, बताएं कि ध्यान का मीनिंग क्या है। मास्टर साहब चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके। ओके। अब हम अगर देखेंगे तो कि हमारे पूरे के पूरे वेद, पूरे शास्त्र क्या कहते हैं कि ध्यान कहाँ से शुरू हुआ था, सबसे बड़ा ध्यानी कौन था, और किसने ध्यान की शुरुआत की थी, कहाँ से हम लोगों तक ध्यान आया। भगवान शिव ने ध्यान की शुरुआत की थी। सबसे बड़े ध्यानी भगवान शिव थे, और भगवान शिव जैसा कोई ध्यानी नहीं हुआ। जब भगवान शिव को लगा कि जिस हिसाब से हम ध्यान करते हैं वैसे दुनिया समझ नहीं पा रही है, तो भगवान शिव ने गुरु गोरखनाथ जी के रूप में अवतार लिया, और गुरु गोरखनाथ जी ने दुनिया भर की विधियां ज्ञान की, ध्यान की, हमें हमारे तक पहुंचाई है। चाहे उसमें हठ योग हो, चाहे उसमें ध्यान की कोई भी प्रणाली हो, पहुंचाई है। ध्यान का जो अर्थ होता है, ध्यान का एक्चुअल में क्या अर्थ होता है कि ना तो विचार, ना कोई इच्छा, ना कोई स्मृति, और ना कोई कल्पना। ध्यान का अर्थ है कि भीतर सिर्फ होना है, हमने भीतर खाली, बस मस्तिष्क भी हमारा खाली हो जाए और कोई विचार ही ना रहे, बस। जैसे ही हमारा मस्तिष्क खाली होगा, वैसे ही ब्रह्मांड से एनर्जी सहस्त्रार के माध्यम से, जो चक्रा का सबको पता है लगभग। जैसे क्राउन चक्रा जो हमारा होता है, सर की जो चोटी होती है, सर की चोटी पे भगवान शिव कहाँ विराजमान है? भगवान शिव कहते हैं कि कैलाश पर्वत पे विराजमान है। हमारी बॉडी में ही कैलाश पर्वत है।
भगवान शिव सबसे ऊपर की चोटी पे विद्यमान है, जहां पर हमारी चोटी होती है, जहां हमारा सहस्त्रार चक्र है, वहीं पर भगवान शिव है। और वहीं तक हर इंसान को जाना होता है अपनी मुक्ति के लिए। तो ध्यान क्या करता है? ध्यान करता है विध्वंस। विध्वंस, वो किस चीज का विध्वंस करता है? वो विध्वंस करता है हमारे मन का। जब आप धीरे धीरे शांत होके बैठना सीखते हो, धीरे धीरे, पहले दिन कुछ और आपकी स्टेज होती है, दूसरे दिन कुछ और आपकी स्टेज होती है, तीसरे दिन कुछ और आपकी स्टेज होती है। जैसे जैसे आपके विचार कम होना शुरू हो जाते हैं, वैसे वैसे आपके जीवन में अनुभव होना शुरू हो जाते हैं। और सबसे बड़ा अनुभव क्या होता है? किसी देवी देवता को देख लेना वो अनुभव नहीं है। किसी भी स्थान को देख लेना, किसी मंदिर को देख लेना वो अनुभव नहीं है। सबसे प्यारा अनुभव क्या है? जब आप शांत होना शुरू हो जाते हो। क्योंकि इनके बाद सबसे पहले भगवान हमें ध्यान में आगे बढ़ाने के लिए हमें अपना स्वरूप दिखाता है, सपनों में हमें अपने मंदिर दिखाता है, सपनों में तरह तरह की जगह दिखाता है। लेकिन बाद में इनसे हमें पार जाना होता है। हमने किसी भी अनुभव पे अटकना नहीं होता। अगर कोई भी ध्यानी किसी अनुभव पे अटक जाता है, तो उसका मीनिंग क्या होता है? उसका मीनिंग है कि वो फंस गया, गड्ढा है अनुभव। आपने भगवान की कहीं शिवलिंग को देखा सपने में, आप सोचे कि भी कल भी मेरे को शिवलिंग दिखाई दे, तो परसों भी मेरे को यही चीज दिखाई दे, तो आप अटक जाते हो। और जब आप कोई इच्छा नहीं करते, एक्सपेक्टेशन नहीं रखते, तो वो चीजें स्वाभाविक रूप से धीरे धीरे जब आप परिपक्व होते हो, तो आपको दिखना शुरू हो जाती है। पहले आप उस भगवान को अपने स्वप्न में देखते हो। और हमारे शास्त्रों में लिखा है कि भगवान को स्वप्न में देखना और भगवान को हकीकत में देखना, दोनों चीजों में समान बात है, वो सच है। अगर भगवान या गुरु आपको सपने में भी नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब वो सत्य है। उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? जो भी भगवान आपको सपने में दिखाई दिए, आपको उनके मन में जरूर जाना चाहिए। जो भी गुरुदेव आपको सपने में दिखाई दिए, उनके पास जरूर जाना चाहिए, क्योंकि वहां से आप एनर्जी से कनेक्ट होके आएंगे। अब क्या है कि जब हम ध्यान में उतरते हैं, तो मैंने जैसे बताया कि हमारे मन का विध्वंस हो जाता है। और जैसे ही हमारे मन का विध्वंस होता है, वहीं से मैनिफेस्टेशन शुरू होती है। जो भी आप वर्ड बोलते हो, बड़ा सोच समझ के बोले, क्योंकि वर्ड्स आपने जैसे ही बोला है वो ब्रह्मांड में चला जाता है। यूनिवर्स में जैसे ही वो वर्ड जाता है, आपकी जो भी कामना होती है, आपकी जो भी इच्छा होती है, उस आपके शब्दों के अनुरूप ही पूरी हो जाती है। अगर आप पॉजिटिव वर्ड्स बोलते हो, तो यूनिवर्स आपको पॉजिटिविटी देता है। अगर आप नेगेटिव वर्ड बोलोगे, तो यूनिवर्स आपको नेगेटिविटी देगा। क्योंकि एक धड़ा ये मानता है, देखो, साकार और निराकार दोनों रूप से भगवान है। हमें जिस रूप में भी भगवान चाहिए, उसी रूप में हमें मिल जाएगा। जिस जैसी भी हम कल्पना करेंगे, उसी कल्पना में हमें भगवान मिलेगा। लेकिन हकीकत एक और भी है, क्योंकि उस यूनिवर्स का कोई स्वरूप नहीं है। यूनिवर्स की कोई लैंग्वेज नहीं है। वो किसी मंत्र से, किसी तंत्र से, किसी आयत से नहीं रीझता। वो रीझता है कहाँ से? वो हमारे इमोशंस से रीझता है। हम दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं, या शिव महापुराण पढ़ रहे हैं, जब, या हम रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं, या हम बाइबल पढ़ रहे हैं, चाहे हम कुरान पढ़ रहे हैं, जब हम मतलब कि इमोशनली इमोशन में भर जाते हैं, जिस समय हमारे अंदर इमोशंस आ जाते हैं, हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो यूनिवर्स हमारे उस इमोशन को पकड़ता है। जैसे ही वो हमारे इमोशंस को पकड़ता है, तो वो हमारी समस्याओं का समाधान करना शुरू कर देता है। जो कर्मा, अब क्या है कि हमें सबसे पहले तो ये ध्यान देना है कि हमें जितना भी बोलना है, वो सोच समझ के बोलना है, नहीं तो मौन रहना है। वही वर्ड बोलना है जिसकी कोई वैल्यू हो। ऐसा कोई वर्ड नहीं, फालतू की कोई मतलब की बातें नहीं करनी है, फालतू की चीजें नहीं करनी है। क्योंकि हम जो चलचित्र देखते हैं, जो टीवी देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, किसी की बात को सुनते हैं, हर चीज का प्रभाव हमारे जीवन में होता है। और हमारे ध्यान पे वो बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। मैक्सिमम जो ध्यानी होते हैं, जब जब वो हाई लेवल पे जाते हैं, तो उनका टीवी देखना, लोगों से बात करना मैक्सिमम कम हो जाता है। जब वो कम होता है, तब हमारे नजदीक परमात्मा आता है, तब हमारे नजदीक परमात्मा की शक्तियां आना शुरू कर देती है। और जब वो आना शुरू कर देती हैं,
चाहे देखो, प्राप्ति होने से पहले अनुभव होते हैं। किसी भी चीज की प्राप्ति जब होती है हमें, उससे पहले हमें अनुभव होते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा किसी संत ने समझाया कि भाई मान लो जैसे आपको कभी हलवे का हो कि हमने हलवा खाना है, ठीक है। हलवा खाने की आपको प्यास जगी हो कि भाई मैंने हलवा खाना है, और हलवा जब बनने के लिए तैयार होता है और भूख भी आपको लगी हो, तो उसकी सुगंध आपको आना शुरू हो जाती है। सेम है ध्यान। जब ध्यान परिपक्व होने लगता है तो आपसे पहले सुगंध लोगों को आना शुरू हो जाती है कि भी ये बंदा चेंज हो गया, इस बंदे के अंदर अब वो बात नहीं रही जो पहले थी। तो ज्ञान जो होता है, यही कहता है, जो ध्यान होता है, ध्यान की जो उच्च अवस्था होती है, यही कहती है कि आपका चलने का, बोलने का, बैठने का, किसी से मतलब कि किसी के साथ रहने का जो भी स्तर है, पूरा का पूरा चेंज हो जाता है, और आपसे पहले दूसरे लोगों को वो चीज पता चलनी शुरू हो जाती है। तो ध्यान में हमने सबसे पहले जो मैंने कहा है कि भाई मौन धारण करना है मैक्सिमम। मैक्सिमम टाइम जहां बोलना है वहीं बोलना है, जहां नहीं बोलना है वहां नहीं बोलना है। क्योंकि देखो, आप लाखों जन्मों से बोलते आ रहे हो, उस बोलने का कोई सार नहीं निकला है। अगर उस बोलने का सार होता तो इस क्लास में नहीं बैठते आप, ठीक है। आपकी मुक्ति हो गई होती, आप जहां से आए थे वहीं चले गए। अब जो भी व्यक्ति ध्यान में आता है, ध्यान में कहा जाता है, किसी संत ने कहा है कि जब 450 जन्मों तक कोई व्यक्ति 450 जन्मों तक पूजा पाठ करता है, भगवान का भजन करता है, तब जाके वो ध्यान में आता है। आप लोग बहुत ही भाग्यशाली हो, बहुत ही पवित्र हो कि आप लोग ध्यान के मार्ग पे आए हो। और ध्यान के मार्ग पर आप ऐसे ही नहीं आए हो, वो दिव्य शक्ति, वो दिव्य गुरु, वो दिव्य संत जिन्होंने आपके ऊपर कृपा की, उन आपको पता भी नहीं चला, वो आपको ध्यान के मार्ग पे ले आए। क्यों लेके आए? क्योंकि आप खुद तो ध्यान करो ही, खुद तो अपनी अपनी मुक्ति के लिए खुद तो उपाय करो ही, लेकिन साथ ही साथ जीते जी हजारों लोगों को भी मुक्त कर दो। ऐसा आपका जीवन होना चाहिए। क्योंकि अगर एक व्यक्ति भी पूरी फैमिली में ध्यान करता है, तो एक सिचुएशन ऐसी आती है ध्यान करते करते कि जो लोग उसका विरोध कर रहे होते हैं वो उसकी फेवर में आ जाते हैं। क्योंकि उनको समझ में आने लग जाता है कि भाई ये व्यक्ति चेंज हो गया है। विरोध का सामना हर व्यक्ति को करना पड़ेगा। जो भी ध्यान के मार्ग में आएगा, जो भी भगवान के मार्ग में आएगा, सबसे पहले देखो, भगवान अगर आपको कोई सिंहासन देगा, अगर कोई शक्ति देगा, तो आपकी परीक्षा तो जरूर लेगा। और परीक्षा लेने के लिए कोई स्वर्ग से कोई अप्सरा नहीं आएगी, कोई गंधर्व नहीं आएगा, कोई मतलब कि ये नहीं होगा कि बाहर से भगवान आपकी परीक्षा ले रहा है। परीक्षा अब आपके घर से ही शुरू होगी, आपके दोस्तों से ही शुरू होगी। और भगवान जितना ध्यान परिकव पकव करोगे, जितना ध्यान को टाइम दोगे, तो गलत लोग आपकी लाइफ से बहुत जल्दी निकल जाएंगे। चाहे वो जितने ताकतवर हो, चाहे उन्होंने आपके मन पर जितना मर्जी कंट्रोल कर रखा हो, लेकिन जब आप ध्यान में उच्च अवस्था में जाओगे, जब आप हर्ट चक्कर को क्रॉस कर जाओगे, तो मेरी बात को आप नोट करना कि आपके जीवन से वो लोग दूर चले जाएंगे जिनको आप अच्छा समझते थे। लेकिन रियलिटी ये होगी कि वो आपके लिए अच्छे नहीं थे, वो आपके लिए सही नहीं थे। क्योंकि आपसे ज्यादा वो ब्रह्मांड जानता है, वो यूनिवर्स जानता है, वो भगवान जानता है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। ध्यान का सबसे पहला प्रभाव किसी के भी जीवन में आएगा, वो यही आएगा कि उसके जीवन से वो व्यक्ति निकल जाएगा जिस व्यक्ति पे वो विश्वास करता था, बिलीव करता था, लेकिन वो अगर सही नहीं था तो आपके जीवन से वो चला जाएगा। पहली बात। तो ध्यान करने से क्या होता है, जब आप ध्यान करने बैठते हो तो आपके जो ओरा है, जो मैं जैसे मैं बैठा हूँ, जब हम ध्यान को उंगलियों को क्रॉस करके बैठते हैं, तो आपका ओरा ऐसे हो जाता है, वो गोल गोल घूमता है, ऐसे गोल गोल घूमता है, और उस ओरा में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। जब आप अपने ईश्वर से, अपने भगवान से, अपने मास्टर से प्रार्थना करते हो कि महाअवतार बाबा जी से प्रार्थना करते हो कि मेरे चारों तरफ एक ऐसा घेरा लगा दिया जाए जिससे मेरी ओरा में कोई भी व्यक्ति प्रवेश न करे। हर व्यक्ति जब भी ध्यान में बैठे, महाअवतार बाबा जी से, अपने गुरु
से, अपने इष्ट से कृपा करके बैठे कि मेरे चारों तरफ एक गोल, ऐसा गोल घेरा लगाया जाए कि कोई भी मेरी ओरा में प्रवेश ना कर पाए। तब जब आप ध्यान करोगे, तब जब आप तब आपको पता चलेगा कि ध्यान के अंदर कितनी एनर्जी मिलती है। अब ध्यान का क्या है कि भाई, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार मेरे को तो अनुभव नहीं होते। बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं, मेरे को काफी फोन आते हैं कि मेरे को कोई अनुभव नहीं होते। मैं ध्यान करता हूँ, मैं ध्यान 15 साल से कर रहा हूँ, मैं या ध्यान 10 साल से कर रहा हूँ। आज मेरे पास एक अमेरिका से कॉल आई, तो वो अंग्रेज थे, उन्होंने मेरे को कहा कि भाई मेरे को ना 8 साल हो गए हैं ध्यान करते हुए, लेकिन मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो मैंने कहा चलो आप पहले सारा बताओ, कैसे कैसे ध्यान शुरू किया था, कब कब आपने ध्यान किया था। तो कहते कि भाई मैं ना 3-4 साल तो मैंने ध्यान नहीं किया, और 4 साल में भी मैंने जब मेरे को टाइम लगा तब ध्यान किया, लेकिन मैं 15 मिनट्स ध्यान करता था। मैंने कहा कोई बात नहीं, तो आप मेरे को ये बताओ कि आप मतलब कि क्या खाते थे। कहते मैं तो नॉन वेज खाता था। नॉन वेज खाने से कहाँ ध्यान लगेगा? अगर आप नॉन वेज खाओगे तो जितना मर्जी आंखें बंद करके बैठ जाओ, बॉडी तो ठीक रहेगी। उस ध्यान करने से बॉडी तो सही रहेगी आपकी, लेकिन आप जिस परमात्मा को पाने के लिए इस धरती पे आए हो, वो ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अपने सबसे पहले हमें अपनी बॉडी को स्वस्थ रखना होता है। उसके बाद जो हमारे अंदर भी 4-5 शरीर होते हैं, उनको शुद्ध करना होता है, अपने मन को शुद्ध रखना होता है, कोई भी गलत विचार हमारे मन में ना आए। वो जब परमानंद झलकता है ना, तब वो जब भगवान झलकियां देना शुरू करता है, ऐसे नहीं देता। तब क्या क्या होगा आपके साथ, जब आप पवित्रता से रहना शुरू कर दोगे, जो खाने योग्य चीजें हैं उनको खाना शुरू कर दोगे, तो वो आनंद, जो जिस परमानंद के लिए देवी देवता भी तरसते हैं, वो परमानंद आपके अंदर हमेशा चलेगा। हमेशा खुश रहोगे आप। हमेशा आपके अंदर एक अलग ही खुशी होगी। आपके बाहर बाहर की परिस्थितियां खराब होंगी, बाहर आपको आपके बच्चे परेशान कर रहे होंगे, आपके आसपास के लोग परेशान कर रहे होंगे, लेकिन उनके परेशान करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि सच्चा आनंद जब मिल जाता है, तो एक हिसाब से मीरा की तरह वो पाँव में घुंघरू बंध जाते हैं, और उस इंसान को, किसी भी इंसान की किसी भी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। भक्ति में, ध्यान में बहुत बड़ी शक्ति होती है। ध्यान सब करते हैं। ध्यान भगवान शंकर भी करते हैं। अगर वो ध्यान न करें तो सृष्टि का विनाश नहीं कर पाएंगे। ध्यान ब्रह्मा जी भी करते हैं। अगर वो ध्यान न करें तो सृष्टि की रचना नहीं कर पाएंगे। ध्यान विष्णु जी भी करते हैं। अगर वो ध्यान को ही ना करें तो इस सृष्टि का पालन नहीं कर पाएंगे। ध्यान हनुमान जी भी करते हैं, जो इस कलयुग के राजा है, जिनके पास पूरी शक्तियां हैं, जो महाअवतार बाबा जी के हमेशा संपर्क में रहते हैं। वो जो भी ध्यानी है, ध्यान में आज के कलयुग में मैक्सिमम लोग वही आते हैं जिन्होंने हनुमान जी की थोड़ी बहुत आराधना कर रखी है, जिन्होंने भगवान का थोड़ा बहुत नाम ले रखा होता है। वो लोग ध्यान में मैक्सिमम आते हैं। क्योंकि हनुमान जी बहुत तेजी के साथ पिछले कुछ महीनों से लगे हुए हैं कि भाई ध्यान को कैसे बढ़ावा दिया जाए, ध्यान को कैसे ध्यानी लोगों को मतलब कि एक ही प्लेटफॉर्म पे लाया जाए, और कैसे इस पूरी पृथ्वी की एनर्जी को चेंज किया जाए। लेकिन वो तो अपनी तरीके से लगे हुए हैं, लेकिन डार्क फोर्सेस भी उतनी ही तेजी से इस धरती पे आ गई हैं। उतना ही उन लोगों को रोकने की कोशिश हो रही है जो ध्यान को सिखा रहे हैं, जो ध्यान को करा रहे हैं। क्योंकि लॉजिकल माइंड के थ्रू वो शक्तियां डाउट पैदा करती हैं। हर जगह वो डाउट पैदा कर देती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये बात नहीं है, वो बात नहीं है। क्योंकि एक माया का इतना विस्तृत आवरण होता है, जब हम भगवान के रास्ते पे जाते हैं, इतना माया के अंदर इतना आकर्षण होता है कि हम कुछ भी समझ नहीं पाते कि क्या सच है और क्या झूठ है। क्योंकि झूठ में जितना आकर्षण होता है, उतना सच में नहीं होता। सच के अंदर आकर्षण नहीं होता, लेकिन सच हमेशा जीतता जरूर है। क्योंकि सत्य से ही ये पृथ्वी टिकी होती है, सत्य पे ही सब कुछ टिका है, और सत्य पे ही हमारा ध्यान भी टिका है। और जब अब हम परमात्मा की तरफ बढ़ते हैं, तो उतनी ही तेजी से माया भी हमारी तरफ बढ़ती है। कोई भी व्यक्ति जब ध्यान या भजन या पूजा पाठ शुरू करता है, तो उतनी ही तेजी से माया उसको दूर ले जाने की उन चीजों से कोशिश करती है। क्योंकि वो दूर इसलिए ले जा सकती है क्योंकि हम पूर्ण तरीके से आत्मा के प्रति समर्पित नहीं होते।
भगवान के प्रति समर्पित नहीं होते, क्योंकि हम उलझे हैं बच्चों में, हम उलझे हैं धन कमाने के चक्रों में, हम उलझे हुए हैं तरह तरह की बातों में, हम दोस्तों में उलझ गए हैं, हर चीज में माया उलझा के रखती है, वो ध्यान करने ही नहीं देती, टाइम निकालने ही नहीं देती। लेकिन जब हमारा भगवान के चरणों के प्रति अथाह प्रेम होता है, अथाह हमारी भक्ति होती है, हमारा ध्यान भगवान के चरणों में होता है, और हम सोचते हैं कि जो भगवान कर रहा है ना, उसके सिवाय कोई ये चीज नहीं कर सकता जो भी हमारे जीवन में हो रहा है। जब हम धन्यवाद देना शुरू करते हैं भगवान को, तब हमारे चक्राव ओपन होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि हमारे जीवन में सबसे बड़ी बाधा ये होती है कि हमें मिला तो बहुत कुछ है, लेकिन हमने भगवान का धन्यवाद नहीं किया है। हमें चाहत क्या है, हमें एक गाड़ी मिल गई, हम दूसरी गाड़ी के चक्कर में तो पड़ रहे हैं, पर लेकिन एक गाड़ी के लिए भगवान का धन्यवाद नहीं कर रहे हैं कि भगवान ने हमें कुछ दिया है। जब आप धन्यवाद करना शुरू कर दोगे, जब आप ग्रेटिट्यूड में चले जाओगे, तो आप सच मानना कि आपके जीवन में वो सब आएगा जिस चीज की आपको प्राप्ति करनी है, जिस चीज को आप प्राप्त करना चाहते हो। अब क्या है ध्यान में, मैं आपको क्योंकि टाइम भी कम है, आप लोगों ने घर का काम भी करना होगा, तो अब क्या है कि जो ध्यान है कि अनुभव क्या होते हैं, अनुभव ध्यान में क्या अनुभव होते हैं, मैं वैसे हजारों तरीके के अनुभव होते हैं। अगर मेरे को आप पर्सनली कोई भी पूछेगा तो मैं उसका जवाब यही दे सकता हूँ कि क्या है, पर लेकिन मैं फिर भी शॉर्टकट कर देता हूँ अनुभवों को कि ध्यान में क्या अनुभव होते हैं, मेन मेन अनुभव। अनुभव जब हम ध्यान के पथ पर चलते हैं तो हर व्यक्ति का अनुभव अलग होता है। अगर हम सुन ले कोई कह रहा है कि मेरे को ये अनुभव हुआ और मैं सोचूं कि मेरे को भी वही अनुभव होगा, ये गलत बात है, क्योंकि भगवान को पाने के रास्ते, भगवान अलग अलग तरीकों से लोगों से मिलता है, कभी भी एक तरीके से नहीं मिलता। आप अपने अंगूठे को देखोगे, अंगूठे में जो भी रेखाएं होती हैं किसी भी व्यक्ति की मैच नहीं करती, हर व्यक्ति की अलग अलग होती हैं। और भगवान का भी यही सिद्धांत है कि किसी भी व्यक्ति को वो एक तरीके से नहीं मिलता, हर व्यक्ति को उसका मिलने का तरीका और होता है। किसी को वो साधु रूप में मिलता है, किसी को वो बच्चे के रूप में मिलता है। अब समझना हमने है हमारी कितनी श्रद्धा थी कि हमें भगवान मिले या नहीं मिले। अगर आपके सपने में आज कुछ आता है तो वो आपको समझना है कि हमें भगवान मिला था कि क्या मिला था, कि भाई कोई आके कह के जो कह के गया है, क्या वो सच कह के गया है, झूठ कह के गया है, तो आपका सपना 2-4 दिन के आपको बता देंगे कि वो सच है क्या झूठ है। कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, जो मैं बता रहा हूँ वो देखो। अगर मैं वर्ड्स को बहुत ही, क्या होता है, झूठ को छुपाने के लिए बड़े बड़े वर्ड बोले जाते हैं, बहुत बड़े बड़े वर्डों से उसको ढाक दिया जाता है झूठ को। लेकिन जो सच होता है, संत बड़े ही अनपढ़ रहे हैं, संतों ने जो भी कहा है वो बिल्कुल स्टिक सीधा साधा कहा है, और जो उन्होंने सीधी सादी बात की है उसी की वैल्यू है, बाकी किसी चीज की वैल्यू नहीं है। हम जितने साधारण होते हैं, जितने साधारण रूप से हम बात करते हैं, जितना हमारा साधारण जीवन होता है, भगवान उतना ही हमारे साथ खेलता है, उतना ही वो हमारे सुख दुख में रहता है, उतना ही वो हमें एनर्जी देता है। तो हमने इस आधार पर ये निर्धारित नहीं करना चाहिए कि दूसरे को क्या अनुभव हुआ, कि मुझे भी वही होगा। क्योंकि देखो प्रत्येक व्यक्ति का कर्म अलग है। अब मान लो जो हम कर्म करके आए हैं पिछले जन्मों में, हर व्यक्ति का अलग अलग है। कोई तो इतना अच्छा कर्म करके आ गया है कि इस जन्म में आया कि उसको 5-10 मिनट में ही ध्यान के अनुभव हो गए, और कोई ऐसे कर्म करके आ गया कि उसको भोगने हैं, लेकिन उन कर्मों को काटना है भगवान ने। तो भगवान कैसे काटता है किसी भी व्यक्ति के कर्मों को? जब आप ध्यान में आंखें बंद करके बैठते हो ना, कभी आपके जब खुजली होती है, कभी आपके जब पीठ में दर्द होता है, कभी आपको जब लगता है कि आंखें खोल लूं यार, मैं तो पागल हो गया, आज तो मेरा ध्यान ही नहीं लग रहा है ना, उस दौरान परमात्मा की शक्ति काम कर रही होती है, और आपके ऐसे कर्म को काट रही होती है जिसको आप ना उल्टा होके पेड़ पे टंग जाओ ना तपस्या करने के लिए, तब भी नहीं कटेगा। क्योंकि उस टाइम प्रोसेस चल रहा होता है। जब आप हॉस्पिटल में जाते हो ना, कहीं हॉस्पिटल में आपको आपको लिख दिया कि ऑपरेशन होगा भाई, ठीक है, जब ऑपरेशन हो रहा होता है ना, और आप मतलब कि आपको सुन करा जाता है, ठीक है, और गलती से भी वो सुन ना हो ना, और आप मतलब कि कहो कि चलो मेरा तो, मैं तो भाग रहा हूँ, ऑपरेशन पूरा करवाना पड़ता है, आधा अधूरा ऑपरेशन नहीं होता। जितने टाइम का ध्यान होता है, उसके 15 मिनट का हो, चाहे वो 5 मिनट का हो, चाहे वो 2 मिनट का हो, अपना ऑपरेशन कराओ, अपने कोई ना कोई कर्म काटो और निकलो, और अपने जीवन के कार्यों में लग जाओ। क्योंकि शक्तियां काम कर रही होती हैं। अब देखो, अब मैं जब ध्यान में, जब आप लोग ध्यान कर रहे थे,
उस समय मैं बैठा था, मैं बीच में आया था, थोड़ा मैं लेट हो गया था, लेकिन मैं सबकी एनर्जी को चेक कर रहा था। बल्कि आपने कैमरा बंद कर रखे थे, ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों की एनर्जी को चेक कर रहा था कि आप लोग कहाँ तक, किस लेवल तक गए हो। वो मेरे को सब कुछ पता था। और मैंने इसीलिए जानबूझ के बोला यहाँ पे कि भैया अपने कैमरा ऑन करो, तभी तो पता चलेगा। लेकिन मेरे को पहले ही पता था, मेरे को पहले ही आप लोगों के बारे में सब कुछ पता। मैं ये बात तय करके नहीं आया कि मैंने आप लोगों को क्या बोलना है। मेरे दिमाग में बिल्कुल भी ये बात नहीं थी, ना मैंने कहीं लिख के लाया कि भाई मैंने ये बोलना है। लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ जो मेरे से एनर्जी कहलवा रही है और जो आप लोगों के लिए जरूरी है। क्योंकि मैं बिल्कुल ही साधारण, मैंने मैम को कहा था, मैम ने मेरे को कहा था कि भाई कोई टॉपिक, मैंने कहा कोई टॉपिक नहीं है। जो भी टॉपिक आएगा वो उस टाइम आएगा, मेरे हाथ में भी नहीं है वो टॉपिक बताना। क्योंकि आप लोगों में से किसी ना किसी के मन में जो भी चीजें चल रही हैं, उन्हीं चीजों का वो आंसर गया है। और जिस बंदे के पास गया है उसको पता है कि मेरे पास वो आंसर आ गया है। मेरे को ये बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जैसे हमारी जो बॉडी होती है, कई बार हमारी बॉडी पे सेंसेशंस होती हैं, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि भाई जिस जो साधक होता है, मतलब कि जो मेन साधक होता है, उसको क्या फील होता है, उसकी जो बॉडी होती है ना, गर्म हो जाती है, हीट होती है उसकी बॉडी में। जब ध्यान की एनर्जी मिलती है उसके अंदर बहुत ज्यादा हीट होती है। हीट क्यों होती है? क्योंकि यही हमारी शक्ति की क्रिया है, यही हमारे जीवन की एनर्जी है, जिसको हम एनर्जी कहते हैं। जब हम सर अपना कैमरा माइक ऑफ है आपका। अब आ रही है आवाज? जी सर, हाँ जी। कितनी आवाज नहीं सुनी, मैं कैसे बोलता रहा। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ एक एक सेकंड की, एक सेकंड। हाँ। हाँ, जो हमारी एनर्जी होती है जब ऊपर के केंद्रों में जाती है, तो हमारे अंदर कुंडली शक्ति कब जागृत होती है? जब हमारे अंदर प्योर एनर्जी होती है। जब हम प्राणायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ध्यान करते हैं, तो हमारे शरीर में एक एनर्जी उत्पन्न होना शुरू हो जाती है। और वही एनर्जी हमारे मूलाधार से ऊपर के केंद्रों में जाती है। अगर वो एनर्जी हमारे शरीर में कम होती है तो क्या होता है, वो हमारे रीढ़ की हड्डी तक गई तो रीढ़ की हड्डी में पेन कर देगी, क्योंकि उसको रास्ता चाहिए। क्योंकि हमारे अंदर ब्लॉकेज होती है, उसको रास्ता चाहिए। उसको रास्ता कब मिलता है? जब हम अपने जीवन को पूरे संयम के साथ जीते हैं, पूरा मतलब कि भगवान के चरणों में समर्पित करके जीते हैं। तो जब सहस्त्रार्थ तक पहुंचती है, अब कई लोगों को क्या होता है कि जो उनका सर है ना, सर, यहाँ पे कई लोगों को वाइब्रेशंस होती है, आप लोगों को। लेकिन वो दर्द नहीं करती है, वो मतलब एक अच्छी लगती है, वो अच्छा सा प्रेशर होता होगा जो अच्छे से ध्यान करता होगा आप में से। और कईयों को क्या होता होगा, कईयों को आज्ञा चक्र पे भी मतलब कि खिंचाव होता होगा थोड़ा थोड़ा। ये भी ध्यान के एक लक्षण है कि आप लोग ध्यान कर रहे हो। हमारे पास दो चक्षु होते हैं, एक दिव्य चक्षु और वो एक ज्ञान चक्षु। दिव्य चक्षु के पीछे पूरी दुनिया पड़ी है, थर्ड आई जिसको बोलते हैं। लाखों यूट्यूब पे वीडियो हैं, बहुत कुछ है यूट्यूब पे कि भाई थर्ड आई एक्टिव करो, एक हफ्ते में, महीने में। ऐसे किसी की थर्ड आई एक्टिव नहीं होती। बिना गुरु कृपा के किसी की भी थर्ड आई एक्टिव नहीं होती। अगर कोई थर्ड एक्टिव आई एक्टिव करने के लिए जाएगा भी, तो मतलब कि वो मार खा जाएगा, पागल हो जाएगा वो। क्योंकि इस एनर्जी को जो नहीं समझ पाएगा, आपने देखा होगा लाखों लोग ना भगवान का भजन करते हैं, अच्छी पूजा करते हैं, लेकिन वो पागल हो जाते हैं। वो क्यों पागल होते हैं? क्योंकि वो एनर्जी को नहीं समझ पाते कि एनर्जी क्या चाहती है, एनर्जी क्या करवा रही है। और एनर्जी, वो उस चक्कर में पूजा तो करते हैं, साथ साथ में उल्टे काम भी शुरू कर देते हैं। इससे भी बात करना, इससे भी खाना, उससे भी खाना, इसके घर का भी खा लेना, उसके घर का भी खा लेना। कोई शुद्धता का ध्यान नहीं उनको। जहां मर्जी खा लें, जहां मर्जी हाथ मिला लें, है ना। हमारे ऋषि मुनि क्यों नहीं हाथ मिलाते थे? तब हमारे देश में क्यों नमस्कार की प्रथा है? उसका साइंटिफिक रीजन है। मैं किसी से हाथ नहीं मिलाता, मैं सिर्फ उस व्यक्ति से हाथ मिलाता हूँ जिसको मेरे को लगता है कि ये वाकई में भगवान का भक्त है, चाहे वो कोई भी हो। तो मैं उससे जब हाथ मिलाता हूँ तो ठीक है, उसको एनर्जी देता भी हूँ, उसकी एनर्जी लेता भी हूँ। दोनों काम करता हूँ मैं। लेकिन मैं हर किसी से हाथ नहीं मिलाता, हर मैं सोचता हूँ पहले कि मैंने कहाँ खाना है, कहाँ नहीं खाना। तो उससे क्या है, जब एनर्जी आपके शरीर में बढ़ती है तब आपको उच्च विचार समझ में आते हैं। बहुत हाई लेवल की नॉलेज आपको तब समझ में आनी शुरू हो जाती है। चाहे फिर जितने मर्जी शास्त्र हो, आपको एकदम से क्लिक कर जाएंगे कि हाँ भाई, यहाँ पे शास्त्र में जो भगवान ने गीता में जो लिखा है वो ये लिखा है ना। तो मेरा एक ही बस संदेश है
आज मैं इसी के साथ अपनी बात खत्म करूंगा, शायद मैं लेट हो ज्यादा बोल दिया मैंने। आप नहीं। लोग ध्यान ध्यान करिए, ठीक है, थैंक और ध्यान के साथ साथ अपने मन को पवित्र रखिए। भगवान के जिस भी स्वरूप में आपकी आस्था हो, चाहे वो साकार हो चाहे वो निराकार हो, भगवान हर तरीके से आपसे मिलने के लिए तैयार है। वो तैयार बैठा है। वो ऊपर जैसे कोई जहाज नहीं होता, जहाज जब उसको रनवे पे उतरना होता है तो क्या होता है कि उसको नीचे से परमिशन की जरूरत पड़ती है। जो नीचे एयरपोर्ट पे जो स्टाफ होता है, जब वो कहता है कि हाँ भी रनवे खाली है, अब उतर नीचे उतर जाओ, तो तब जाके वो नीचे उतरता है। तो भगवान ऊपर मंडरा रहा है, वो हमारे सहस्त्रार के ऊपर घूम रहा है। वो आएगा तभी जब हम उनको परमिशन दे देंगे कि भाई हाँ, अब रनवे खाली है। हमने अपने काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, अहंकार को, सबको एक साइड रख दिया है, बिल्कुल खाली है, आप आइए और उतर जाइए। तो भगवान तब उतर जाता है। और जब भगवान उतरता है तो फिर हमारे जीवन में जो होता है वो कल्पना से भी बाहर होता है। थैंक यू। यू सर, थैंक यू बहुत बहुत आभार आपका। इतना सुंदर ज्ञान, मुझे लगता है सबके सवाल छोटे छोटे सब धन्यवाद। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आपको बिना पूछे दे दिए हैं। सबके मिल गए सबके। थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। मुझे सर की यही बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि, और इसीलिए मैं ज्यादा मास्टरों से ज्यादा मैं कनेक्ट नहीं हूँ। मैं पहले भी बोलती हूँ, ना किसी सीनियर से ना किसी जो, और कुछ है जिनके साथ में मेरे को लगता है कि महीने में 15 दिन में मैं एक बार बात करूं। क्योंकि जैसे सर ने कहा ना कि सबसे हाथ नहीं मिलाना चाहिए। तो हमें भी ये लगता है कि कोई तो ऐसे सीनियर हो जिससे हमें कुछ मिलता रहे। जैसे आज हमें कितना मिला, लग रहा था कि झोलियां भर लो, सरल शब्दों में ही था सब कुछ, है ना। और बड़े आसानी से हम रिसीव कर रहे थे। मेरी तो आंखें खुल ही नहीं रही थी, शब्दों के साथ आंखें बंद थी। हाँ, लग रहा था कि सारी बातें जैसे मेरे लिए ही कही जा रही हैं। तो थैंक यू। अगर किसी को कोई भी कोई शक, सवाल हमारा है, छोटा सा अपने ऊपर भी रहता है ना शक, तो आप बात कर सकते हैं सर से। और जो लेफ्ट होना चाहे प्लीज वेट ना करें। आप मेरा निवेदन है सर जी से कि कभी कभी आया करें और हमें ज्ञान दिया करें, क्योंकि आपके शब्दों से ऐसा लगा कि हमारे जो भी प्रश्न बल्क में रेडी होंगे वो आपके माध्यम से बिना पूछे हमें उत्तर मिल जाएंगे। तो आप उसी तरह से आते रहिए और हमें कुछ न कुछ गाइड करते रहिए। मुझे ऐसा लगा जैसे सब कुछ मेरे लिए ही कह रहे हैं। क्योंकि वही है, मेरे होता है। हाँ। सबके आंसर थे इसमें, सबके आंसर थे, सबके क्वेश्चन थे इससे रिलेटेड। कुछ ना कुछ एक एक सेंटेंस भी सोच लो तो एक एक सेंटेंस भी आंसर था। तो इसलिए बोल रही हूँ कि सर बार बार आएंगे और हमारे बिना पूछे किए गए प्रश्नों के उत्तर ऐसे ही मिलते जाए। तो आपसे निवेदन है कि समय समय पर आते रहे और हमें गाइड करते रहे। नहीं जी, जब भी मेरे को बुलाया जाएगा मैं आऊंगा। और हमारे लिए ना एक मेन चीज क्या होती है कि जब हम भगवान के रास्ते पे चल रहे हैं, हम इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि हमारे सामने एक एक कोई एक है या दो बैठे हैं या हम अकेले बैठे हैं। क्योंकि हम अकेले भी बैठे हैं तब भी हम खुश हैं, क्योंकि हम अकेले में बैठ के भी भगवान से बातें कर रहे होते हैं, भगवान से ही हर चीज का, हर क्वेश्चन का आंसर ले रहे होते हैं। और वो जो एनर्जी होती है उसके लिए किसी तैयारी की जरूरत नहीं होती, क्योंकि सारी की सारी तैयारी भगवान जब कृपा करते हैं तो वो खुद ब खुद ही सब कुछ बता देते हैं सबके बारे में कि यहाँ पे किसी किस चीज की डिमांड है, उसकी डिमांड क्या है। तो जब भी हम किसी भी एक मतलब कि भगवान के साधक के पास जाते हैं ज्ञान लेने के लिए, तो हमें श्रद्धा, जब जितनी ज्यादा हमारे अंदर श्रद्धा होगी उतना ही हमें प्राप्त होता है। जितना हम अपने आप को सरेंडर कर पाते हैं उतना ही हम ले पाते हैं। और दूसरा ये है कि भाई आप, मैंने मैम को पूछा था कि भाई हाँ भाई कितने आते हैं ध्यान करने के लिए यहाँ पे, तो मैडम ने कहा था कि भाई कभी 15 भी हो जाते हैं, कभी 7 8 भी हो जाते हैं। देखो, आप 15 में से आज आप 8 आए हो
तो देखो, जिसको भगवान ने बुलाना था उसी को बुलाना था। अब 10 है ये आज। जिसको 10, मेरे को पता नहीं मैंने देखा नहीं। आपको मिला के 10 है आपने। ओके ओके ओके। हाँ हाँ हाँ। तो मैं यही कह रहा हूँ कि जिसको बुलाना था, जिसको वो ज्ञान दिलवाना था, वो वही दिलवाता है। देखो कई बार क्या होता है कि हमारे सामने एक से एक हाई लेवल की बुक पड़ी होती है, लेकिन हम उसको 4-5 साल तक पढ़ ही नहीं पाते। हमारे घर में वो चीजें होती हैं, लेकिन हम उनको पढ़ नहीं पाते। क्यों नहीं पढ़ पाते? क्योंकि उस भगवान की कृपा नहीं होती। जब तक उसकी कृपा नहीं होगी, अगर हम पढ़ भी लेंगे तो समझ में नहीं आएंगे। सबसे पहली बात। तो किसी भी चीज को समझने के लिए, किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, सबसे पहले हमें अपने आप को तैयार करना होता है। जितने हम तैयार होते हैं उतना ही हम प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप ज्ञान के लिए तैयार हो तो आपको ज्ञान मिलेगा। अगर आप चोरी करने के लिए तैयार हो तो आपको एक से एक चोरी की टेक्निक्स मिलेंगी। अगर आप झूठ बोलने के लिए तैयार हो तो आपको जीवन में एक से एक झूठा बंदा मिलेगा, जो आपको झूठ ऐसे ऐसे झूठ सिखा देगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। है ना? हम जिस चीज के लिए प्रिपेयर होते हैं वही चीज हमें मिलती है। आप लोग प्रिपेयर थे एक आत्मज्ञान के लिए, भगवान की बात को सुनने के लिए, अपने आप को समझने के लिए, तो आप आ गए ग्रुप में। आपको मतलब कि वही चीज भगवान ने दे दी। क्योंकि ना मेरा कोई, मैं मेरे अंदर कुछ नहीं है, मैं तो एक मतलब कि बिल्कुल ही मूर्ख इंसान हूँ। मेरे मेरे को कुछ भी नहीं पता। मेरे को कोई नॉलेज नहीं है। मतलब मैं ये कहता हूँ कि मैं तो भाई नीचे बैठा हूँ, मेरे को कुछ नहीं पता। हाँ, मैं हनुमान जी के चरणों को देखकर जो भी मैंने बोला है, वो हनुमान जी के चरणों में पड़े हुए कड़े को देखकर बोला है। मैं उस कड़े को देखता रहता हूँ, और वहां से जो भी आया है, उनके चरणों से मेरे को जो भी मिला है, मैंने आपको आपके सामने रख दिया। मेरा कुछ नहीं था, ना मैंने आप लोगों को कुछ दिया है, ना मैंने आप लोगों से कुछ लिया है। मैं तो वैसे का वैसे ही बैठा हूँ। अगर मैं इतना ज्ञानी होता तो फिर मेरे करोड़ों करोड़ों फॉलोवर्स होते। ठीक है? तो हम तो बिल्कुल ही जीरो हैं। लेकिन जो सब कुछ करने वाला है वो परमात्मा। और परमात्मा पे बिल्कुल ही आस्था रखें। बिल्कुल भी किसी भी डाउट में ना पड़े कि भाई हम मैं आंख बंद करके बैठूं, इतने टाइम से बैठूं, क्या होगा क्या नहीं होगा। आज आपका जो चक्रा जागृत मैं करके जा रहा हूँ, उसको आप फील करोगे, उस चीज को आप महसूस करोगे, और आपके ध्यान में 100% प्रगति होगी। आप कभी भी ध्यान को छोड़ना मत। चाहे आप 5 मिनट के लिए करना, चाहे आप 10 मिनट के लिए करना। बहुत कुछ क्लीनिंग करके गया हूँ, बहुत कुछ क्लीनिंग हुई है। और बस आप भगवान से जुड़े रहें, और इस ध्यान से जुड़े रहना। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। थैंक यू। अस्तु तथास्तु तथास्तु, ऐसा ही होगा। ऐसा ही होगा। ऐसा ही होगा। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत आभार आपका।